वेलकम बैक टू क्लास। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 6.2, क्लास 10th मैथमेटिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर के आज आए हैं आपके पास। आप इसको समझें और समझें और समझें, फिर क्या करें? प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें और सिर्फ प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम में कह रहा है कि जो DE है, DE भुजा, ये DE भुजा समांतर है OQ के, DF भुजा समांतर है OR के, और आपको ये समांतर सिद्ध करना है कि EF जो है वह समांतर है किसके? QR के। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज का बेस क्या है? थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय हमने ऑलरेडी आपको पहले ही पढ़ा रखी कि थेल्स प्रमेय है क्या, उसकी प्रूविंग हम करते कैसे हैं। तो पहले यहां से हम त्रिभुज लेंगे, कौन सा? POQ। यहां लिखेंगे त्रिभुज POQ में कौन सी प्रमेय लगाएंगे हम लोग? थेल्स प्रमेय में, थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय जब इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? देखिए, आप ये पहले ही कह रहे हैं कि जो ED है, ये वाली भुजा ED जो है यह समांतर है किसके? QO के। जब ED भुजा QO के समांतर हो गई तो PE अपान में EQ बराबर PD अपान में DO। क्या लिख देंगे यहां से? P, या तो लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि जो DE है यह समांतर है किसके? OQ के। ठीक, इसी से तो हम लगाएंगे इसके आगे के क्वेश्चन को। अब लिख देंगे क्या? PE, क्या लिखेंगे? PE अपान में EQ। EQ इज इक्वल टू PD अपान में DO। PD अपान में DO, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? अब हम लेंगे त्रिभुज कौन सा? दूसरा त्रिभुज कौन सा है? POR। पहले क्या लिया था? POQ, अब लेंगे POR। यहां लिखेंगे त्रिभुज POR में, त्रिभुज POR में कौन सी प्रमेय लगानी है? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय से जब आप थेल्स प्रमेय अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे यह कहा जा रहा है कि जो DE भुजा है यह समांतर किसके है? OR के। DE भुजा समांतर है किसके? OR के। तो जब DE भुजा समांतर है OR के तो यहां लिख दीजिए इसको, DE भुजा जो है समांतर है किसके? OR के। अब PE अपान में FR, क्या लिखेंगे? PE अपान में क्या हो जाएगा? PF कर दीजिएगा, PF, ये PF अपान में FR इज इक्वल टू ये PD, क्या हो जाएगा? PD अपान में OD या DO। ठीक है, PD अपान DO। ये हो गया आपका क्या? इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड को आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों की जो राइट साइड है वो क्या है? इक्वल है। जब राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। यहां पर हम लोग लिख देंगे क्या? समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से दोनों की राइट साइडें बराबर है, इसलिए उनकी लेफ्ट साइड भी क्या होगी? बराबर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा क्या? PE अपान में EQ। PE अपान में EQ इज इक्वल टू किसके हो गया? PF अपान में FR के। इसको हम रख देते हैं क्या? समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 को अगर ध्यान से देखें, PE अपान में EQ इज इक्वल टू PF अपान में FR के। तो ये जो भुजा EF है ये क्या हो जाएगी? QR के समांतर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर थेल्स प्रमेय का विलोम लगा देंगे। यहां लिख देंगे क्या? अतः थेल्स प्रमेय के व्युत्क्रम से। तो जब थेल्स प्रमेय की व्युत्क्रम की बात करेंगे, पहले आप ये कहते हैं कि जब समांतर होगा तो इनका अनुपात बराबर आएगा। अब बात हम वही तो कह रहे हैं कि जब अनुपात बराबर आ गया तो ये समांतर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो EF भुजा है आपकी वह समांतर हो जाएगी किसके? QR के। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व होगा? हमारा 5।
आप इसको नोट डाउन करें, फिर आपको बताएं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है कि ओपी, ओ पी, ओ क्यू, ओ आर तीन भुजाएं हो गई। इन पर पॉइंट्स दिए गए, कौन कौन से? ए, बी और सी। ध्यान से समझेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर ये दिया गया है। यहां इसका सेंटर पॉइंट हो गया ओ से ओपी पर एक पॉइंट है ए, ओ क्यू पर पॉइंट एक है बी और ओ आर पर एक पॉइंट है सी। क्लियर? अब आपसे यह भी कह रहा है कि ए बी जो है वह समांतर है पी क्यू के। मतलब ये जो ए बी भुजा है यह समांतर है किसके? पी क्यू के। ए बी भुजा समांतर है पी क्यू के। क्लियर? दूसरा कह रहा है कि एसी भुजा, इस साइड की भुजा एसी भुजा समांतर है किसके? पी आर के। ये भुजा इस भुजा के समांतर, एसी भुजा पी आर के समांतर। आपको प्रूफ क्या करना है कि ये जो बीसी भुजा है, जहां पर मैं 3 लाइनें दिखा रहा हूं आपको, बीसी भुजा है यह क्यू आर के समांतर होगी। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? ए बी समांतर है पी क्यू के, एसी समांतर है पी आर के। आपको प्रूफ करना है कि बीसी समांतर है किसके? क्यू आर के। ठीक? तो सेम वही प्रोसेस हमारा जो चलता चला आ रहा है उसी से हम लोग लगाएंगे। अब देखिए त्रिभुज कौन सा लेंगे ये ध्यान देना पड़ेगा आपको। ये भुजा इस भुजा के समांतर है, मतलब हम त्रिभुज लेंगे कौन सा? ओ पी क्यू। फिर दूसरा, ये भुजा इस भुजा के समांतर है तो त्रिभुज क्या ले लेंगे? ओ पी आर। क्लियर? यहां लिखेंगे त्रिभुज, यहां लिख दीजिएगा पहले हल। ठीक? और इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। त्रिभुज ओ पी क्यू, त्रिभुज ओ पी क्यू में। ठीक? अब ओ पी क्यू में कौन सी प्रमेय हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि इनका जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा? बराबर आएगा। इसका मतलब हो गया कि ओ ए अपान में ए पी। ध्यान समझिए, ओ ए अपान में ए पी बराबर किसके? ओ बी अपान में बी क्यू। क्या लिख देंगे आप? ओ ए अपान में हो गया ए पी के। ओ ए अपान ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपान बी क्यू। ओ बी अपान में क्या हो जाएगा? बी क्यू। समीकरण नंबर फर्स्ट। क्लियर? अब दूसरा त्रिभुज कौन सा? ओ पी आर। क्यों? क्योंकि ये भुजा इस भुजा के समांतर है। क्या लिखेंगे यहां से? त्रिभुज ओ पी आर में जब ओ पी आर की बात करेंगे तो यहां पर भी कौन सी प्रमेय अप्लाई करेंगे? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय में क्या है? ओ ए अपान ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपान सी आर। क्या लिख देंगे? ओ ए अपान ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपान सी आर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? अब देखिए समीकरण 1 और 2 को अगर आप देखें तो दोनों की लेफ्ट साइड क्या है? इक्वल है। यहां पर लिख देंगे हम लोग क्या? समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से। 1 और 2 में क्या हो जाएगा? जब लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगी। क्या लिख देंगे हम लोग? ओ बी अपान में बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपान में क्या हो जाएगा? सी आर। फिगर में समझते हैं। ओ बी अपान में बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपान में सी आर। इसका मतलब ये भुजा इस भुजा के क्या हो जाएगी? समांतर। किस प्रमेय से? यहां लिख देंगे इसको समीकरण नंबर 3। यहां लिखेंगे समीकरण 3 में थेल्स प्रमेय के व्युत्क्रम से। ठीक? क्या हो जाएगा? जो आपको प्रूफ करना था, BC इज पैरेलल टू किसके? क्यू आर के। यही आपको प्रूफ करना था। इतना इजी प्रोसेस है क्वेश्चन को लगाने का। लेकिन आप क्या करेंगे? ये फिगर देखेंगे, इतना देखेंगे तो डर जाएंगे। डरना नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप मैथ हम समझा रहे हैं, इसीलिए तो बने रहें चैनल के साथ में। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए ऐसे ही धीरे धीरे करके हम लोग क्या करेंगे? पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट करेंगे, फिर रिवीजन स्टार्ट करेंगे, फिर अनसॉल्व पेपर करेंगे। सब कुछ मिलेगा आपको इसी चैनल पे। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।